हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट में। हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एग्ज़ाम कैसे पास किया जा सकता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस कुछ अपलोड कर चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली उन वीडियोस को देख के आइएगा, ताकि इस वीडियो में जो चीज़ें हम परफॉर्म करें वो आप भी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस अप्रोच को हासिल कर सकें। तो आज जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें हमने देखने हैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर इश्यूज। और चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट हैं जिनकी हमको आज प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हम ऑलरेडी दो तीन मॉड्यूल्स जो हैं वो देख चुके हैं। आज जो हमारा मॉड्यूल है वो है जी इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर इश्यूज। डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यूज होते हैं जिनको आपको इंस्पेक्ट करना होता है, और वो इश्यूज हमारे डॉक्यूमेंट से ख़त्म होने चाहिए, और वो देखेंगे हम कि वो हमारे इश्यूज कौन कौन से हैं। उनमें एक है लोकेट एंड रिमूव हिडन प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इंफॉर्मेशंस। यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हिडन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लोकेट करना है, और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं उनको लोकेट करना है, और फिर उसके बाद उसको रिमूव भी करना है। ये एक पॉइंट है। फिर लोकेट एंड करेक्ट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं, एक तो आपको वो लोकेट करने हैं और फिर साथ ही उनको भी करेक्ट करना है। फिर उसके बाद लोकेट एंड करेक्ट कंपेटिबिलिटी इश्यूज, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट की जो कंपेटिबिलिटी इशू है उसको चेक करना है, और फिर उसके बाद उसको भी करेक्ट करना है। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे और चेक करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो पहला ऑप्शन है हिडन प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप इनको कैसे लोकेट करेंगे और ठीक कैसे करेंगे। तो मैंने एक प्रैक्टिस फाइल जो है वो आपके सामने ओपन कर रखी है। हमने ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस की हुई है काफ़ी सारी। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको हिडन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप इनको कैसे लोकेट करेंगे। तो हम फाइल पे जाएंगे, और फाइल में सबसे पहले तो आप देखें इन्फो में ये आपकी हिडन प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हिडन प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको शो हो रही हैं, और हिडन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने यहाँ से इनको लोकेट नहीं करना है। ठीक है, हम लोकेट कैसे करेंगे। हम इसमें जाएंगे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो आप अपने इश्यूज को कहाँ से चेक करते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट से। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में, फिर इन्फो के अंदर, और इसके बाद आप आएंगे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, और चेक फॉर इश्यूज क्लिक करके आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं उसको मिले हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो एरो का साइन, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और इसी तरह ये उसने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ढूंढ रखा है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है रिमूव ऑल। और फिर उसके बाद नीचे हैं जी हेडर, फुटर्स एंड वाटर मार्क्स एंड रिमूव ऑल। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में से हिडन प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना है। इंस्पेक्ट योर डॉक्यूमेंट एंड रिमूव ऑल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्पेक्ट योर डॉक्यूमेंट एंड रिमूव ऑल हेडर, फुटर्स एंड वाटर मार्क्स। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, आप जिसको भी चाहें यहाँ पे भी आप रिमूव करके देख सकते हैं। तो मैं इन दोनों को रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से एक को रिमूव करता हूँ, आप देखें ये रिमूव हो चुका है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब ठीक है। और फिर इसके बाद मैं रिमूव ऑल पे क्लिक करता हूँ, और ये भी खत्म हो जाएगा। देखें, एग्जामिनेशन के अंदर आपको दोनों खत्म नहीं करने होते, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ वही रिमूव करना है। इस बात को इंश्योर कीजिएगा, और क्वेश्चन को आपने बहुत ही क्लियरली वहां पे रीड करना है कि वहां पे कौन सी चीज आपको रिमूव करने के लिए कही गई है। दोनों को रिमूव नहीं कर देना। ऐसा नहीं है कि आपको पूछा हेडर एंड फुटर कहा गया है और आप रिमूव ये भी कर दें, और आपको कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को रिमूव करें और उसके साथ आप हेडर एंड फुटर भी रिमूव कर दें। मैंने जस्ट आपको ये वैसे ही करके दिखाया है, और इसके बाद आपको री इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप री इंस्पेक्ट करके अगर वैसे देखना चाहते हैं तो आप देख लें, यहाँ कोई इशू अब इसको नहीं मिला है, तो री इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। तो एक क्वेश्चन जो है हमारा ये हो चुका है, आपने लोकेट भी कर लिया है, यानी आपको ये भी पता लग गया है कि आपने इसको ढूंढना कैसे है। तो लोकेट कैसे करना होता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें, और वो आप वहां से इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, और वहीं पे रिमूव ऑल की ऑप्शन आ रही होती है। आगे हम बात करेंगे लोकेट एंड करेक्ट कंपेटिबिलिटी इशू।
पहले कंपैटिबिलिटी इशू खत्म करेंगे, फिर एक्सेसिबिलिटी इशू खत्म करेंगे, क्योंकि अगर आपका कंपैटिबिलिटी इशू खत्म नहीं होगा ना तो वो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज जो है वो भी आपको नहीं बताएगा। मैं जैसे करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर देखें कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो ये आपको बता रहे हैं कि ये कंपैटिबल नहीं है इस वर्ड के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकॉन की ऑप्शन नहीं चल रही, 3D मॉडल नहीं चल रहा, स्क्रीनशॉट हम नहीं ले सकते, कुछ ऑप्शंस और भी हैं यहाँ पे। इसका मतलब है ये कोई प्रीवियस वर्जन की फाइल बनी हुई है। तो आप इसकी कंपैटिबिलिटी मोड को ख़त्म करते हैं पहले, तो आप इसको फाइल में जाके, इन्फो में जाके आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है, या फिर आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में आके भी चेक कंपैटिबिलिटी पे कर सकते हैं। मैं वैसे आपको एक्सेसिबिलिटी बताने लगा हूँ कि आप एक्सेसिबिलिटी यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेकंड ऑप्शन था हमारा कि आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी को लोकेट करना है और उसके भी एरर्स को ख़त्म करना है। मैं वैसे आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी करूँ तो वो यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है। इस साइड पे अगर आप देखें तो वो ये कह रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट इज इन ओल्डर फॉर्मेट विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी, कि आपका डॉक्यूमेंट पुरानी फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़ कर रहा है, या आपका फंक्शन जो है या आपका जो फाइल है वो किसी ओल्डर वर्जन के अंदर है, वर्ड 97 2003 समहाउ इस तरह का कोई फंक्शन है। तो वो कह रहा है इसको पहले कन्वर्ट करें लेटेस्ट वर्जन के अंदर, देन यू कैन यूज़ एक्सेसिबिलिटी, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और हम पहले करते हैं इन्फो में और इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ये आप देखें आपको लोकेट भी हो गया और आप इसको यहीं से करेक्ट भी कर लेंगे अपना कंपैटिबिलिटी इशू। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप देखें ये आपको पूछ रहा है कि आपकी जो फाइल फॉर्मेट है वो न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ओके कर दें। अब आप देखें तो यहाँ पे वो कंपैटिबिलिटी मोड भी ख़त्म हो चुका है और आप यहाँ पे देखें आइकॉन और 3D मॉडल भी यूज़ हो रहे हैं अब, ठीक है, ये ऑप्शंस हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एड इन वगैरह आप मेरा पूरा अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो वर्ड का पूरी सीरीज है उसको देखें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टास्क है। देखें एक ये भी हमने सॉल्व कर लिया है और एक ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमने जो चीज़ देखनी है और वो है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को के एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को कैसे लोकेट करना है और उसको कैसे करेक्ट करना है। मैं वैसे आपको ये बता चुका हूँ कि आपने एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को कैसे फाइंड करना है। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी, तो आप चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और चेक एक्सेसिबिलिटी पे आने के बाद आपको यहाँ पे अब एरर शो हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुई थी फाइल। अब आप यहाँ पे देखें आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जी एरर तो इसमें काफ़ी सारे हैं, तो वो आपको ये कह सकता है कि जी आप जो पहला एरर है उसको रिमूव करें, ठीक है, रिमूव योर चेक योर एक्सेसिबिलिटी एंड रिमूव द फर्स्ट एरर। तो आपका फर्स्ट एरर क्या है, मिसिंग टेबल हेडर, यानी यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है ना इसमें हेडर नहीं है कोई, यानी जो पहली रो है ये हेडर नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे ठीक करना है, आप यहाँ टेबल पे आके इस एरो पे क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करके आप क्या लिखेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो यही तो बात ऊपर लिखी हुई है, ऊपर आपको एरर शो किया जा रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करें क्या लिखा हुआ है, मिसिंग टेबल हेडर। तो अब आप इसको हेडर कैसे बनाएंगे, तो आप टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया तो आपका फर्स्ट जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है, जैसे यहाँ पे ये इमेज शो कर रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट नोट इन लाइन। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो आपकी इमेजेस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो ये कह सकता है कि ये फर्स्ट जो एरर है एक्सेसिबिलिटी इशू के अंदर उसको रिजॉल्व करें। तो यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर 1 के बीच में उसने लिखा है कि प्लेस दिस इन लाइन, कि आपका जो इमेज है वो इन लाइन नहीं है, तो आप इसको प्लेस दिस इन लाइन पे क्लिक करके आप अपना एक पिक्चर जो है वो इन लाइन भी कर सकते हैं। दूसरी पिक्चर के बारे में वो ये कह रहा है कि ये भी इन लाइन नहीं है, आप इसको भी इन लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है। तो देखें एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के आपने सारे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना होता। एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा सिर्फ उसी को रिजॉल्व करना है। आमतौर पे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं आता कि रिजॉल्व ऑल द एक्सेसिबिलिटी इश्यूज,
होता ये है कि आपको ये कहा जाता है कि जी फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी इशू को रिजॉल्व करें। ये भी हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर या जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें एक्सेसिबिलिटी इशू एक ही हो, तो बस उसी को रिजॉल्व कर दें। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इनको प्रैक्टिकली करके देखा है। मैंने ये फ़ाइल्स जो हैं वहाँ पे रख दी हैं। आप यहाँ उन फ़ाइल्स के ऊपर ईज़िली डिस्क्रिप्शन से देख के आप इनके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत डिटेल में बढ़ाऊँ, थोड़ी सी वीडियो लेंथी होती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मैं जान नहीं छुड़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर जो है ना वो बताऊँ, और अगर आप थोड़ा सा इसको एक दो बार देखेंगे वीडियो को तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।